आदाब सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अनीसुल गुरबा की जदीद इमारत का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, कायद मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने की शिरकत। बीआरएस तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक करेगी कायम, कामारेड्डी में अवामी जलसे से केटीआर का खिताब। बीआरएस पार्टी बहुत जल्द इंतखाबी मंशूर करेगी जारी, पार्टी के मंशूर से अपोजिशन जमातों का माइंड हो जाएगा ब्लॉक, हरीश राव का बयान। रेवंत रेड्डी ने स्कूल्स में दोपहर के खाने की स्कीम के अमले के मुतालिबात पूरा करने का किया मुतालबा, वज़ीर आला को लिखा एक खुला मकतूब। शहर हैदराबाद के नामपल्ली पर अनीसुल गुरबा असरी यतीम खाने की जदीद इमारत का इफ्तिताह अमल में आया, जबकि हज हाउस में हुकूमत की जानिब से 7,000 आइम्मा किराम को फ्राहम किए जाने वाले एजाजिये के तकर्रुरनामे भी तकसीम किए गए और हज हाउस में नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग के तामीरी काम का संगे बुनियाद भी रखा गया। इन तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली, कायद मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सीईओ वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोहिउद्दीन, रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जबकि हज हाउस में हुकूमत की जानिब से आइम्मा किराम को फ्राहम किए जाने वाले एजाज़िये के कागजात तकसीम किए और हज हाउस में नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग की तामीरी काम का संगे बुनियाद भी रखा गया। इस इमारत का इस्तेमाल करेंगे और जब हज का सीजन खत्म हो जाएगा तो उस इमारत में वुमन एम्पावरमेंट का सेंटर बनाया जाएगा, खवातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी, अनएम्प्लॉयड यूथ जो मुस्लिम यूथ है उनको वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का इनेकाद यहाँ पे किया जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जिस तरीके से भी मुसलमानों की खिदमत होती है उस इमारत में बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, उसके जरिए एक स्टडी सर्कल भी यहाँ पे आएगा जिसके जरिए स्टडी सर्कल में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा, न सिर्फ ये बल्कि आज आप हजारों की तादाद में यहाँ पर जमा है और आप इसलिए यहाँ पे जमा है। अकबर भाई नुमाइंदगी कर चुके हैं और भी जितने जो पेंडिंग है वो लोग भी जो है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट आने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो लोग भी क्लियर करेंगे। अकबर साहब, असद साहब, हमारे महमूद भाई और हमारे मसीउल्लाह साहब, हम लोग सब एक टीम वर्क करके जो है ना काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज अनीसुल गुरबा का भी जो काम हुआ है कि अकबर भाई की काविशों का नतीजा है, क्योंकि पहले अनीसुल गुरबा बहुत छोटा था, 700-800 बस्ते था, मगर सीएम साहब से नुमाइंदगी करने के बाद 4,300 चिल्ड्रन जो जमीन थी वो आरएनबी की थी, गवर्नमेंट की थी। माशाल्लाह से जितने दिन इंतजार था कि लम्हे का घड़ियों का जो 7,000 इमाम मौलम की जो तनख्वाह के लिए माशाल्लाह से आज दिन आ चुका है। जितने इमाम मौलम पेंडिंग थे, जिसको सैलरीज के पेंडिंग थे, जो हमारे सीएम साहब की तरफ से दिया जाता था, दूसरा 10,000 इमाम मौलम को हमारे पास से दिया जाता था, माशाल्लाह से 7,000 पेंडिंग है। आज वो दिन कंप्लीट हो गए हैं, माशाल्लाह से जितने लोग आए हैं अल्लाह ने बेशक मरियम से आज से शुरू होने वाला है, जिसके लिए मैं काबिल मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो दर्जा है वो बेइंतहा अलग दर्जा है। चाहे उसके अंदर कितना बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे पैसे वाला हो या कुव्वत वाला हो, उसको भी आपके पीछे नमाज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यही है। तो इसके लिए आपका जो मुकाम है वो बिल्कुल अलग मुकाम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा न सिर्फ आप लोगों की इज्जत और कदर करती है, बल्कि हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर और हमारे पार्टी
पार्टी के सदर नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा यही कहते हैं कि आप लोगों को जिस अंदाज से मसाजिद के अंदर दिया जाता है वो आपकी फैमिली के लिए बस नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जो खिदमत कर रहे हैं वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, अपने मजहब की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से ये खिदमत को कबूल किया है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको। तेलंगाना के वज़ीर सनअत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने ज़िले कामारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगी बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर KTR ने एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि पूरा मुल्क और रियासत कामारेड्डी की तरफ देख रहा है। वज़ीर आला KCR की कामारेड्डी से काफ़ी लगाव है, इसलिए वो कामारेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आला KCR के खिलाफ मुकाबला करने वालों की जमानत होने की बात की। वज़ीर KTR ने कहा कि BRS तीसरी बार जीत कर जनूबी हिंद में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। इस मौके पर कामारेड्डी के रुकन असेंबली गंपा गोवर्धन और BRS पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत व फिनांस हरीश राव ने मंचिर्याल ज़िले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगी बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरीश राव ने बात करते हुए कहा कि BRS पार्टी की जानिब से बहुत जल्द इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा और BRS पार्टी के इंतखाबी मंशूर से अपोजिशन जमातों की नींदें भी हराम हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR पेंशन रैतु बंधु में इजाफा और ख़वातीन की फलाह व बहबूद के बारे में गौर व खौस कर रहे हैं। हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। మండలంలోని చిట్ట చివరి గ్రామాలకు కడెం నీళ్లు రాక రెండవ పంటలో మీరు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. రెండవ పంటకు నీళ్లు లేక పొట్టకొచ్చిన సమయంలో పంటలు ఎండిపోవడం, రైతులు ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మీ ఎమ్మెల్యే గారు దివాకర్ రావు గారు పట్టుబట్టి ఈరోజు ఈ పట్టన్పల్లి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని మీకోసం మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ పడతన్పల్లి ఎత్తిపోతల పథకం 85 కోట్ల రూపాయలతో 18 గ్రామాలకు మేలు చేకూరుతుంది. హాజీపూర్లోని 16 గ్రామాలు, లక్షెట్టిపేటలోని మరో 2 గ్రామాలకు సాగునీరు అందించి 2 పంటలు పక్కాగా పండేటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ మీకోసం ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ పట్టన్పల్లి లిఫ్ట్ పూర్తి చేసుకొని హాజీపూర్లో ఇక నీళ్ల బాధ లేకుండా ఈ మండలం మొత్తం కూడా 2 పంటలు పండే విధంగా మనం అభివృద్ధి చేసుకోబోతా ఉన్నాం. ఈరోజు మీ అందరినీ కూడా కోరేది ఒక్కటే, మీరు దయచేసి ఆలోచన చేయండి. కేసీఆర్ తెలంగాణనే రాకపోతే, కేసీఆర్ గారు లేకపోతే ఈ పనులు జరిగేదా కూడా. तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने शहर हैदराबाद के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की डायमंड जुबली तकरीब में शिरकत की और ऑनलाइन टिकट सर्विस का आगाज़ करते हुए डायमंड जुबली के मौके पर डायमंड जुबली यादगार और सेंट्रल फाउंटेन की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को आलमी सतह के पार्क की तरह तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर इन्होंने 2 बंदरों और 2 सफ़ेद शेरों का इंक्लोजर भी छोड़ा। बादशाह वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने चिड़िया घर के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले अमले को एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर पार्क के ओहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने वरंगल के MGM अस्पताल में MRI सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दयाकर राव ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत MGM अस्पताल में हर किस्म की सहूलियात फराहम करते हुए लोगों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम कर रही है और आवाम को इलाज के लिए बेहतर तिब्बी इमदाद की फराहमी ही हुकूमत का मकसद है। इस तकरीब में कानून साज कौंसिल के नायब चेयरमैन बंडा प्रकाश, रुकन असेंबली N नरेंद्र, जिला कलेक्टर और दीगर ने भी शिरकत की। అద్భుతంగా ఇండియన్ తయారైందంటే చాలా గొప్ప విషయం. ఇంతవరకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోవడం, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోతే MGM పోతే బతకలేమనే పరిస్థితి ఉండే. ఇప్పుడు MGMకి వస్తేనే మంచి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందనే భావన ప్రజల్లో వచ్చింది. కేసీఆర్ వల్ల, డాక్టర్ల కృషి వల్ల కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. హరీష్ రావు గారు కూడా అడిగింది కాదంటున్నాడు. నా మనసులో ఉన్నది, నేను కేసీఆర్ గారు కాళ్ళ పోతున్నాం. అద్భుతంగా ఇండియన్ తయారైందంటే చాలా గొప్ప విషయం. ఇంతవరకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోవడం, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోతే MGM పోతే బతకలేమనే పరిస్థితి ఉండే. ఇప్పుడు MGMకి వస్తేనే మంచి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందనే భావన ప్రజల్లో వచ్చింది. కేసీఆర్ వల్ల,
డాక్టర్ల కృషి వల్ల కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా. హరీష్ రావు గారు కూడా అడిగింది కాదంటలేడు. నా మనసులో ఉన్నది నేను కేసీఆర్ గారు. तेलंगाना के वजीर KTR 9 अक्टूबर को हरमकुंडा के परकाल असम्बली हलके का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे और एक जलसे से खिताब भी होगा। रुकने असम्बली चिल्ला धर्मा रेड्डी और जिला कलेक्टर सक्ता पटनायक ने वजीर KTR के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। शेर लिंगमपल्ली के रुकने असेंबली RK पुरी गांधी ने चंदानगर बलदी डिवीजन में दशहरा त्यौहार के ज़िमन में ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियों को तकसीम किया। इस मौके पर रुकने असेंबली RK पुरी गांधी ने बात करते हुए कहा कि BRS आने वाले असेंबली इंतखाबात में 100 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक कायम करेगी। उन्होंने कहा कि शेर लिंगमपल्ली असेंबली हल्के में कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और असेंबली हल्का तेज़ी से तरक्की की जानिब आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर कारपोरेटर मंजुला रघुनाथ रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। शहजादा मुकरमजा बहादुर मरहूम की 90वीं यौम विलादत के मौके पर मुकरमजा स्कूल की जानिब से फाउंडर्स डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आसिफ जाह शिशुम, नवाब मीर, महबूब अली खान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता वार्डरोब का HEH निज़ाम म्यूज़ियम पुरानी हवेली पैलेस में AK खान IPS रिटायर्ड के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस म्यूज़ियम की हाल ही में तज़यीन नौ की गई है। ये 2 वार्डरोब्स जो एक दूसरे के मुतवाज़िन हैं और दुनिया के तवील तरीन वार्डरोब तस्लीम किए जा चुके हैं। हर एक वार्डरोब 176 फीट तवील है जो बर्मी सागवान से तामीर किया गया था। फाउंडर्स डे प्रोग्राम में AK खान ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि श्याम मोहन चेयरमैन फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल पीस एमिरेट्स क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया व साबिक सदर हैदराबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर AK खान ने निज़ाम हैदराबाद की तालीमी मैदान में खिदमत और सेकुलर बुनियादों पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डालते हुए कहा कि निज़ाम हैदराबाद ने तालीमी मैदान में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं और हैदराबाद को तरक्की याफ्ता रियासतों में शामिल किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरकज़ बनाया। इन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि निज़ाम से मुताल्लिक़ तारीख़ को मस्ख़ करके पेश किया जाता है, जबकि निज़ाम एक दूर अंदेश सेकुलर हुक्मरान थे। AK खान ने मुकरमजा स्कूल के मेयार की सताइश करते हुए कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी में कई ज़बानें सीखने पर जोर दिया गया। इन्होंने तुलबा को तलकीन की है कि वो लिखने की आदत डालें, अपने कलम से अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करें। जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर श्याम मोहन ने भी मुकरमजा स्कूल के मेयार तालीम की सताइश की। इस मौके पर नवाब फैज़ खान ने तुलबा और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पुरानी हवेली की हुदूद में IT इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया और स्पोर्ट्स की सहूलतें जिनमें कोचिंग और ट्रेनिंग शामिल हैं भी फराहम हैं, जबकि लड़के और लड़कियों के लिए NCC में हिस्सा लेने के मौके हैं। नवाब फैज़ खान ने तुलबा के तालीमी मुजाहरे पर तमानियत का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मौके पर ट्रस्टीज़ मुकरमजा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग नवाब MA फैज़ खान और जनाब फैज़ बिन जंग ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। सेक्रेटरी इंडिया पिन रिटायर्ड कर्नल मिसेस रेखा वाधा प्रिंसिपल और मोहतरमा कौसर सईद एकेडमिक एडवाइज़र्स ने तकरीब में ऑर्गेनाइजर्स थे। There were not even tiny villages at the time when these two cities flourished. In many ways, Hyderabad scored over Delhi at that time in progressive nature. The type of hospitals that came up here. And in fact, Hyderabad got electricity much ahead of Delhi. I don't know how many are aware of this. The type of industries, textile industries, mechanical industries, railway lines, and all these things were started much earlier in Hyderabad than in Delhi. Bangalore did not exist. Chennai was a fisherman village. Mumbai was even also. A lot of things are being talked about in the negative about the erstwhile Hyderabad and the type of culture that existed here, the type of administration. But let me tell you, we couldn't hold this inside our palace because our restoration work is not complete as yet, but we are looking forward of doing it up and furnishing it back to its original glory soon. I would like to honorable members to note that many, well-known movies like Nikah,
was all shown inside over here, and other Bollywood movies as well. So that's how it is. Talking about our institution, Mukarram Jahan School has a very good infrastructure, improving by the day, but we have to work on our infra. तेलंगाना की सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कूल्स में दोपहर के खाने के अमले के मुतालिबात को पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि कई स्कूल्स में बावर्ची खाने के लिए कमरे भी नहीं हैं, दरख्तों के नीचे खाना पकाया जाता है। सरकारी स्कूल्स में मुनासिब बावर्ची खाने का इंतजाम न होने की वजह से तुलबा समेत ग़िज़ा का शिकार होकर बीमार हो रहे हैं। इन्होंने बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र दोपहर का खाना पकाने वालों को रकम जारी करने और उनके मुतालिबात को पूरा करने की मांग की और चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम पर मुअस्सर तरीके से अमल करने की भी मांग की गई। इस सिलसिले में हुकूमत को एक खुला मकतूब भी रवाना किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन के सामने आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी कायदीन ने इस असेंबली हलके से कंदी श्रीनिवास को टिकट न देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस एहतजाज में पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। मेदक में बीजेपी की जानिब से मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को जारी किए गए फंड्स पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया गया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में मुख्तलिफ फलाही स्कीम्स की अमल आवरी के सिलसिले में जारी किए गए फंड को भी उजागर किया गया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को जारी किए गए फंड से आवाम को वाकिफ करवाना है ताकि रियासत की आवाम हकीकत से वाकिफ हो सके। वरंगल बीजेपी के कायदी ने शहर के करीमाबाद में ज़ेर तामीर किया गया पुल नामुकम्मल होने और इसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात होने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। इस एहतजाज में बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी लीडर के सतीश ने बात करते हुए कहा कि पुल की वजह से आवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को मुतालबा किया ताकि आवाम को होने वाली मुश्किलात से महफूज रखा जा सके। అదే విధంగా అక్కడ ఉండబడే పరిసర ప్రాంతాలు స్ట్రీట్ లైట్స్ ఇవన్నీ కూడా నిరుపయోగంగా సక్రమ మార్గంగా ప్రభుత్వ అధికారులు నిర్లక్ష్యానికి గురై ఈ ప్రాంతవాసులు జ్వరాల బాధల పడుతున్న తీరును మేము గమనించాం। దాంట్లో हैदराबाद में तीसरे दिन भी चिटफंड्स और मालियाती दारों पर आईटी ओहदेदारों की जानिब से छापे मारे गए। ये छापे अमीरपेट, कुकटपल्ली, शमशाबाद और दीगर मकामात पर किए गए। आईटी के ओहदेदारों ने पूजा कृष्णा के एमडी कृष्णा प्रसाद के मकान और दफातर के साथ साथ शमशाबाद में रघुवीर के घर और दीगर मकामात की तलाशी ली। ज़राए के मुताबिक आईटी हुकाम ने इस छापेमारी के मौके पर अहम दस्तावेजात जब्त किए। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से भारी तादाद में आईफोन्स को जब्त कर लिया है। कस्टम्स के ओहदेदारों ने टोरंटो से आने वाले एक मुसाफिर पर शक की बुनियाद पर सामान की तलाशी ली, जिस पर मुसाफिर के कब्जे से 35 आई सेलफोन से बरामद कर लिए गए और इसके कब्जे से एक स्मार्ट वॉच भी बरामद हुई, जिसकी कुल मालियत 37.87 लाख रुपये बताई गई है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अनीसुल गुरबा की जदीद इमारत का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, क़ायदे मुक़र्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने की शिरकत। बीआरएस तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक करेगी कायम, कामारेड्डी में अवामी जलसे से केटीआर का खिताब। बीआरएस पार्टी बहुत जल्द इंतखाबी मंशूर करेगी जारी, पार्टी के मंशूर से अपोजिशन जमातों का माइंड हो जाएगा ब्लॉक, हरीश राव का बयान। रेवंत रेड्डी ने स्कूल्स में दोपहर के खाने की स्कीम के अमले के मुतालिबात पूरा करने का किया मुतालबा, वज़ीर आला को लिखा एक खुला मकतूब। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।